नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्जायनम नमो लोहे सर्वसाहुनम। आज हम चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन के सार की। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम सभी भगवान बन सकते हैं, हम में इतना पोटेंशियल है। और केवल यही नहीं, हमारा उद्देश्य है भगवान बनना। इस जीवन में इवॉल्व होते रहना, निरंतर प्रोग्रेस करते रहना, अपना बेस्ट देते रहना, अपना बेस्ट बनने की कोशिश करते रहना। ये जो माइंडसेट है कि हमें अपना बेहतर बनते रहना है, हमें अपना बेस्ट देते रहना है, यही वास्तव में सम्यक दर्शन का सार है। सम्यक दर्शन, राइट माइंडसेट, राइट बिलीफ, राइट फेथ, सच्ची श्रद्धा, ये विश्वास हम में होना चाहिए कि हम इस जीवन में सफल हो सकते हैं, जो भी कठिनाई आए। अगर हम स्टूडेंट्स हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपनी मान्यता ऐसी बनानी है कि हम उसमें सफल हो सकते हैं। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये विश्वास रखना है कि हाँ, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, अच्छा ज्ञान लेते रहेंगे, अच्छी मेंटरशिप लेते रहेंगे, तो ये व्यवसाय सक्सेसफुल होगा। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। जब आप भगवान बन सकते हैं, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट या सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल प्रोफेशनल क्यों नहीं बन सकते। ये कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, ये बिलीफ हमेशा रखना है, और ये बिलीफ, ये माइंडसेट कि हमें कंटिन्यूसली ग्रो होते रहना है, ये भी हमेशा रखना है। कितनी भी परेशानियाँ आए, पर ये विश्वास हमेशा मन में रखना है कि ये समस्याएं एक दिन ख़त्म होंगी, आप इसका हल निकालेंगे। कोई और मदद करने नहीं आएगा, कोई ऊपर भगवान इस सृष्टि को चलाने वाला नहीं बैठा है कि आप उसकी पूजा कर लेंगे तो वो भगवान आपकी मदद कर देगा। आप ही को हल निकालना है और आप ही को प्रयत्न करते रहना है। ये माइंडसेट ही सम्यक दर्शन का सार है। अब आप पूछेंगे कि ये माइंडसेट डेवलप कैसे करें। ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये डेवलप आखिर होगा कैसे। बहुत तरीक़ों से डेवलप हो सकता है। किसी को अपनी पिछली सफलताओं से कॉन्फिडेंस मिलता है, कोई अपनी पिछली विफलताओं से कॉन्फिडेंस ले लेता है कि मैंने ये किया था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब मैं कुछ और करके दिखाऊंगा। किसी को अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। कोई अच्छा लिटरेचर या अच्छा कंटेंट पढ़ लेता है या देख लेता है, उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है। कोई अच्छे आइडल्स बना लेता है। एकलव्य ने तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर ही धनुर्विद्या सीख ली थी। इसीलिए बड़े बड़े जैन विद्वान कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र पर काफ़ी कुछ कह गए हैं। गलत आइडल्स ना बनाएं। आप अगर किसी चोर की तरह बनना चाहेंगे तो चोर ही बनेंगे ना। आप अगर गलत शास्त्र पढ़ेंगे या गलत लोगों का कंटेंट देखेंगे तो वही आदतें सीखेंगे ना। और ऐसा कोई भी मेंटर, ऐसा कोई भी आइडल या कोई भी कंटेंट जो आपको ये कहे कि आप नहीं कर पाएंगे, उसकी मत सुनिए। आप कर पाएंगे। अपने आप में विश्वास रखिए। सबसे पहली सीढ़ी जो बोली गई है सम्यक दर्शन के बारे में, जो जैसा है उसे वैसा जानना, माने कि अपनी स्थिति को स्वीकार करना। अगर आप मोटे हैं तो स्वीकारिए कि आप मोटे हैं, आप अनहेल्दी हैं। जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, जब तक आप मानेंगे नहीं, तब तक ना तो जानेंगे ना तो करेंगे। तो जिस दिन आपने मान लिया, वो आपका पहला स्टेप है कि हाँ, मैं सफल नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, या मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है। ये मानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, अगर आप असफल वास्तव में हैं तो। अगर आप अपने मुगालते में हैं, अपनी भ्रांतियों में, अपने मिथ्यात्व में हैं कि नहीं नहीं जो है सब बढ़िया है,
तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके संबंध अपने प्रियजनों से, अपने पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से, बच्चों से अच्छे नहीं हैं, तो पहले आपको स्वीकारना पड़ेगा कि अच्छे नहीं हैं। उसके बाद ही ये ठीक हो पाएंगे ना। उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि किन कारणों से ये खराब हैं, और उसके बाद ही आप ये काम कर पाएंगे कि इन्हें ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सही बात को मानना ज़रूरी है। और जिस दिन आपने इस सही बात को मान लिया, उसमें भी बड़े बड़े जैनाचार्य लिख चुके हैं कि जब तक आप नहीं मान रहे हैं, आप अपने मुगालतों में हैं, आप अपने मिथ्यात्व में हैं, तब तक तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, जो है बढ़िया है, जो है सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। ये मिथ्यात्व जिस दिन टूटता है, जिस दिन स्वीकृति होती है, उस दिन थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि जिन चीज़ों में मैं अभी तक विश्वास कर रहा था जीवन में, वो सब गलत हैं क्या। एक डाउट आएगा मन में। पर ऐसे क्षणों में जब आपको थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस हो, थोड़ा सा लो महसूस हो, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना रहे, आपको लगे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, हर चीज़ में से कॉन्फिडेंस चला जाए, तो घबराइए मत। वास्तव में आप उन अधिकांश लोगों से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं जो अभी भी बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस में हैं। अब आपको कम से कम ये तो समझ में आ रहा है ना, और अभी मेहनत बाकी है। इसके बाद सही कंटेंट पढ़िए, सही लिटरेचर पढ़िए, सही शास्त्र पढ़िए, सही मेंटर्स से सलाह लीजिए। अगर आपके दांत में दर्द है तो अपने दर्जी के पास मत जाइए, दांत के डॉक्टर के पास जाइए। अगर कल गणित की एग्ज़ाम है और आज अगर आप फिज़िक्स का पढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया, आपने बहुत मेहनत भी कर ली, फिर भी आप कल पास नहीं होंगे क्योंकि आप गलत ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर सम्यक दर्शन पाना है तो मिथ्यात्व से दूर जाना है। सबसे पहली बात है अपनी रियलिटी को स्वीकार करना। आप फिट नहीं हैं, स्वीकारिए। कल से पढ़िए क्या खाने से फिट होते हैं, क्या खाने से नहीं होते हैं, क्या एक्सरसाइज करने से आप फिट होंगे, क्या एक्सरसाइज करने से आप नहीं होंगे, और फिर उस चीज़ को करिए। बस यही सम्यक दर्शन है कि सही मान्यता, सही बिलीफ, सही दिशा में काम करना है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पहली स्टेप है स्वीकारना, और जब आप स्वीकारेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा गर्त में जाएं, थोड़ा डिप्रेशन में जाएं। घबराइए नहीं, वहाँ पड़े मत रहिए, वहाँ से ऊपर उठिए। सही मेंटर्स, सही लिटरेचर, सही आइडल्स मानिए। धीरे 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 अपने विश्वासों को फिर से सोच समझकर, तार्किक शक्ति का प्रयोग करके फिर से बनाइए। एक कन्फ्यूजन सी स्टेट शायद आएगी शुरू में, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, अब आपने कुछ कुछ पढ़ लिया है, कुछ कुछ कर लिया है, थोड़ी सक्सेस भी मिल रही है, परंतु अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये करें या ना करें, सामने वाला जो बता रहा है वो सही है या गलत है। एक कन्फ्यूजन सी, भ्रांति सी स्टेट आएगी। कोई बात नहीं, लगे रहिए, लगे रहिए। धीरे 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 क्लैरिटी आएगी आपके विजन में। धीरे धीरे आपका डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग बनेगा। ये भ्रांति वाली स्टेज एक लेवल पे ख़त्म होगी अगर आप मेहनत करते रहेंगे। फिर एक स्टेज आएगी जब आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में काम करना है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है। ये क्लैरिटी आएगी, आप बस लगे रहिए। ये क्लैरिटी आने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि प्रयत्न करते रहिए। राइट बिलीफ, सही विश्वास, आत्मविश्वास बनाए रखिए। अगले वीडियोस में हम बताएंगे कि केवल विश्वास होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। इसके लिए आपको सही ज्ञान और सही कर्म या सही कर्तव्य, मेहनत करना भी ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।